वैसे अगर देखा जाए तो पीछे हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े शिप्स पानी में डूबे हैं, जैसे कि आरएमएस टाइटैनिक और भी बहुत से जहाज, उनमें से ज़्यादातर समुद्र के बीचों बीच डीप वाटर में डूबे हैं। लेकिन 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कोर्डिया नाम का ये जहाज टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस होने के बाद भी ये एक इटालियन आइलैंड के करीब शैलो वाटर में डूबकर इसने अपने आप को हिस्ट्री के बिगेस्ट डिजास्टर्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। और हादसे के वक्त इसमें 4252 लोग सवार थे। पर सोचने वाली बात यह है कि ये शिप अपने प्लान रूट से हटकर कम गहराई वाले पानी में क्यों चल रहा था? क्या शिप का कैप्टन जानबूझकर इतने बड़े जहाज को डुबोना चाहता था? आइए इन सभी डाउट्स को आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोस्टा कॉन्कोर्डिया, इस शिप को कार्निवल कॉर्पोरेशन एंड पीएलसी कंपनी के जरिए सन 2006 में बनाया गया था, जिसे बनाने की कॉस्ट उस वक्त 570 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास पड़ी थी। ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप थी, जो वर्ल्ड फेमस टाइटैनिक से भी बड़ी थी। जहां आरएमएस टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट और हाइट 92 फीट थी, तो कोस्टा कॉन्कोर्डिया 952 फीट लंबी और 114 फीट ऊंची थी। टाइटैनिक में जहां 3547 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, तो कॉन्कोर्डिया में 4880 लोगों की कैपेसिटी थी। यही नहीं, दुनिया की हर एक फैसिलिटी कॉन्कोर्डिया में मौजूद थी। फिर चाहे बात करें मूवी थिएटर्स की, 4 बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 बार्स, कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट जैसी हर एक लग्जरी फैसिलिटी मौजूद थी। खैर, कोस्टा कॉन्कोर्डिया 13 जनवरी 2012 की शाम अराउंड 7:18 पर इटालियन पोर्ट चिवितावैकिया से अपने सफर का आगाज करता है। इसकी पहली डेस्टिनेशन इटली का शहर सवोना था, जिसके बाद इसे 6 और पोर्ट से होते हुए वापस चिवितावैकिया पहुंचना था। ये 7 दिन का एक टूर था। अच्छा, इस शिप को एक इटालियन बोर्न फ्रांसिस्को स्कैटिनो लीड कर रहे थे, यानी यही कोस्टा कॉन्कोर्डिया के कैप्टन थे। कैप्टन स्कैटिनो इस पूरे सिनारियो में 3 बड़ी मेजर मिस्टेक्स करते हैं, जो इसे दुनिया की नजरों में पूरी तरह से गिरा देते हैं। इन मिस्टेक्स का अभी आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे। कॉन्कोर्डिया को चले अभी तकरीबन 2 ही घंटे गुजरे थे कि स्कैटिनो नहीं जानते थे कि वो अगले चंद ही मिनटों में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला है। अराउंड 9:20 के आसपास स्कैटिनो के ऑर्डर के मुताबिक इस शिप के रूट में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। असल में गिग्लियो नाम का ये एक आइलैंड है, जो इटली का ही एक पार्ट है। यहाँ पर स्कैटिनो का एक सीनियर कैप्टन मारियो पलम्बो रहता है। अब स्कैटिनो का प्लान ये था कि वो इस जहाज को इस गिग्लियो आइलैंड के बिल्कुल पास से गुजारेगा, जिससे वो मारियो पलम्बो को सेल पास्ट सैल्यूट दे सके और गिग्लियो आइलैंड के लोग रात के इस अंधेरे में इस खूबसूरत चमकते हुए जहाज का नजारा देख सकें। अराउंड 9:40 से 45 के दरमियान जब ये जहाज गिग्लियो आइलैंड से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर था, तो कोस्टा कॉन्कोर्डिया के लेफ्ट साइड पर एक काफी बड़ी चट्टान टकराई। ये इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि इसने लेफ्ट साइड में हल को 35 मीटर तक चीर के रख दिया, जिसके फौरी बाद जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। इम्पैक्ट के फौरन बाद इंजन रूम के हेड ने कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो को इस हादसे की खबर दी। असल में इस इंसिडेंट से पहले क्रूज में लोग बड़े आराम से डिनर एंजॉय कर रहे थे, तो कहीं पार्टी चल रही थी। सभी पैसेंजर्स अपने इस सफर को खूब एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सभी को सुनाई देती है। अब इस वाइब्रेट को सारे पैसेंजर्स ने महसूस किया था, तो पूरे जहाज में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। सारे लोग डर जाते हैं कि कहीं ये जहाज टाइटैनिक की तरह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ। वैसे बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि टाइटैनिक जहाज इससे ठीक 100 साल पहले 1912 में डूबा था। अब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स वहां मौजूद लोगों के माइंड में आने लगे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। कुछ ही देर में पानी इंजन रूम में पूरी तरह से भर जाता है और इंजन स्टॉप हो जाते हैं, जिससे कोस्टा कॉन्कोर्डिया की लाइट पूरी तरह से बंद हो जाती है। डरे हुए पैसेंजर्स पूरे जहाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस चीज को देखकर स्कैटिनो जहाज में अनाउंस करते हैं कि टेंशन की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ ब्लैकआउट हुआ है जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में जहाज हादसे का शिकार हो चुका था। स्कैटिनो की ये दूसरी बड़ी गलती थी। अब जैसे कि जहाज एक बड़े से रॉक से टकरा चुका था और पानी तेजी से शिप के अंदर भरता जा रहा था, अब ये तो कंफर्म था कि जहाज अगले कुछ ही घंटों में पूरी तरह से डूब जाएगा। इससे पहले कि जहाज डूबे, फौरन से इवैक्यूएशन का अमल किया जाना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द पैसेंजर्स की जान को बचाया जा सके। लेकिन कैप्टन स्कैटिनो राइट डिसीजंस को एक के बाद एक डिले करते जा रहे थे। वो पैसेंजर्स को इस इम्पैक्ट के बारे में सीधी बात नहीं बता रहा था, जबकि जहाज आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को टिल्ट करता जा रहा था।
और स्कैटिनो के ऑर्डर के मुताबिक जहाज का पूरा क्रू पैसेंजर्स को बस यही कह रहा था कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप सभी अपने अपने कैबिन्स में जाएं। इम्पैक्ट के आधे घंटे बाद कोस्टा कॉनकॉर्डिया और इटालियन पोर्ट ऑफिशियल के दरमियान पहला कॉन्टैक्ट 10:12 पर हुआ। इस वक्त तक भी शिप के क्रू ने पोर्ट ऑफिशियल को यही कहा कि बस ब्लैकआउट हुआ है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसी वक्त गार्डिया दी फिनेंजा की एक पेट्रोल बोट ने कॉनकॉर्डिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी जवाब नहीं आया। जब ये जहाज 30 डिग्री तक टिल्ट कर गया और पैसेंजर्स का सब्र का पैमाना लबरेज करने लगा, तो फाइनली जहाज के कैप्टन स्कैटिनो ने इम्पैक्ट के 45 मिनट बाद यानी 10:26 पर लिवोर्नो की पोर्ट पर हार्बर मास्टर से कांटेक्ट किया और बताया कि हमारी एक बड़े से रॉक से टक्कर हुई है और जहाज तेजी से डूब रहा है, लिहाजा हमें टग बोट्स की जरूरत है। और 10:30 बजे के आसपास पूरे शिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और वहां पर मौजूद सभी पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स पहनने के लिए कहा जाता है। हादसे से तकरीबन 1 घंटे बाद 10:40 से 50 के दरमियान ये अनाउंस किया जाता है कि ये शिप पानी में डूब रही है और इस जहाज को अबैंडन किया जाए यानी खाली किया जाए। अब तक कॉनकॉर्डिया 40 डिग्री तक टिल्ट कर चुका था। अब कुछ पैसेंजर्स ने तो जिन्हें स्विमिंग आती थी बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ जैकेट्स पहनी और पानी में छलांग लगा दी, क्योंकि कुछ ही मीटर्स दूर वो आइलैंड था। और वहीं दूसरी तरफ क्रू आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लाइफ बोट्स में बिठाकर शिप से नीचे उतार रहे थे। अब क्योंकि इम्पैक्ट से 1 घंटे बाद लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा था, तो जिस साइड से ये शिप टिल्ट कर रही थी उस साइड से बोट्स को नीचे उतारने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अब अगर कैप्टन पहले ही इवैक्यूएशन का अमल शुरू करवा देते तो जहाज के टिल्ट होने से पहले ही खाली किया जा सकता था। तीसरी और आखिरी गलती जो कैप्टन स्कैटिनो ने की, उसके बाद उसे पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद वो दुनिया की नज़रों में पूरी तरह से गिर गया। अब जहां पर एक कैप्टन होने के नाते इवैक्यूएशन में सबसे लास्ट में अगर कोई इंसान होना चाहिए तो वो कैप्टन होना चाहिए। जैसा कि आपने आरएमएस टाइटैनिक के हादसे में देखा कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ बजाय इसके कि वो पैसेंजर्स के साथ लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाता, वो आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी को निभाता रहा और एक कैप्टन होने का सबूत दिया। लेकिन कॉनकॉर्डिया के केस में अर्ली लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स के अलावा अगर कोई दूसरा इंसान था तो वो कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो था। खैर, पूरे शिप में इतनी अफरा तफरी फैल चुकी थी कि लोग सबसे पहले लाइफ बोट में बैठना चाहते थे और कई लोग तो अफरा तफरी की वजह से लाइफ बोट से नीचे गिरकर डूब गए। रात को 11 बजे के आसपास इटालियन कोस्ट गार्ड्स, बहरिया और नेवी के 5 हेलीकॉप्टर्स एक्सीडेंट पर पहुंच चुके थे। बहुत से पैसेंजर्स तो सेफली गिग्लियो आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी काफी लोग शिप पर मौजूद थे जिन्हें रेस्क्यू टीम्स रेस्क्यू कर रही थी। तो वहीं कैप्टन स्कैटिनो बड़े आराम से दूर से इस डूबते हुए जहाज का नजारा ले रहे थे। अगली सुबह तक 4220 लोगों को तो सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जा चुका था, लेकिन इस हादसे में 33 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और लास्ट में आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि कैप्टन स्कैटिनो का बाद में क्या हुआ। फ्रांसिस्को स्कैटिनो को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसने सल्यूट मैन्यूवर के लिए प्लान रूट से हटकर आइलैंड के करीब जहाज को चलाया और इवैक्यूएशन के वक्त पैसेंजर्स को निकालने की बजाय खुद पहले निकल गया। बाद में स्कैटिनो को अरेस्ट कर लिया गया। 2015 में स्कैटिनो को गिल्टी करार देते हुए इसे 16 ईयर्स की सजा सुनाई गई और आज की डेट तक भी कैप्टन फ्रांसिस्को स्कैटिनो इटली की जेल में बंद है।